आप देख रहे हैं IBN 24 में आपके साथ दिवांशी। तस्वीरों में आप जिस युवक को देख रहे हैं ये वही OTT असिस्टेंट है जिन्होंने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करके और खुद उसी बेड के ऊपर फांसी लगा ली थी। और जिसके बाद पुलिस ने 4 दिन बाद इनकी खुदकुशी का पता चला था। इन व्यक्ति को तो वहां से उतार लिया गया था, लेकिन यह जो महिला का शव था वह बेड में छिपाया गया था, जिस वजह से पुलिस ने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जैसे समय बीतता गया और उनके पिता वहां से इनके बेटे का सामान लेने के लिए गए तो उन्होंने जब देखा तो बेड काफी ज्यादा भारी था। जब उन्होंने सामान निकालने के लिए बेड खोला तो उसके अंदर एक महिला की लाश थी और इसकी पूरी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल जिस युवक की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये पलवल के रहने वाले योगेश हैं, जिनकी 2017 में एक लड़की के साथ, अयोध्या की लड़की के साथ लव मैरिज हुई थी, जिसके बाद इनके 2 बच्चे हुए थे। और कुछ झगड़ा चलने के कारण वह लड़की अपने मायके चली गई थी अपने दोनों बच्चों के साथ। अब फिर उसके बाद जो योगेश हैं वो रेवाड़ी आए। रेवाड़ी आने के बाद करनाल की एक लड़की के साथ उनका संबंध बनने के बाद वह दोनों लिव इन में रहने लगे। और यह जो लड़की, करनाल की लड़की थी, यह भी शादीशुदा थी और इनके 3 बच्चे हैं। जैसे ही जून की महीने आया और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई तो इन्होंने अपने बच्चों को इसकी बहन के घर भेज दिया था ताकि वह छुट्टियां मनाएं। इस बीच दोनों पार्टनर घर में अकेले रह गए थे और अकेले रहने के बाद फिर किसी ने भी इन्हें घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। वैसे इनके आस पड़ोस के लोगों ने बताया, जिस सोसाइटी में ये रहते हैं, उन्होंने बताया कि ये जो दोनों थे, योगेश और उसकी पत्नी जो उसकी लिव इन पार्टनर थी, वो ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलते थे, जिस वजह से लोग उनके बारे में ज्यादा जानकारी के इच्छुक नहीं थे कि वो यहाँ पर है या नहीं है। वो कभी अपने काम से ही घर से बाहर निकलते थे और उसके बाद अपने घर में ही अंदर चले जाते थे और लोगों से भी ज्यादा बातचीत उनकी नहीं होती थी, जिस वजह से लोगों को नहीं पता चल पाया कि योगेश ने आत्महत्या कर ली है और उसकी वाइफ ने भी उसकी जो लिव इन पार्टनर है उसका शव भी उसने बेड में छिपा दिया है। पुलिस को इस पूरे मामले का तब पता चला जब उस सोसाइटी में से बदबू आने लगी। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत की और उन्हें लगा कि यह जो बदबू है वो योगेश के कमरे से आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा कि योगेश का कमरा अंदर से लॉक था। वहां पर जो सोसाइटी का मालिक था उसे भी बुलाया गया और उसके बाद उस दरवाजे को तोड़कर योगेश को, शव को वहां से उतार लिया गया। लेकिन पुलिस को जिस बेड के ऊपर उसने, योगेश ने फांसी लगाई थी, उस बेड के अंदर पड़ी लाश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ दिन के बाद भी जो बदबू थी वह आना कम नहीं हुई। तो फिर वहां से उन्हें लगा, जो आस पड़ोस के लोग थे उन्हें लगा कि योगेश की जो लाश थी उसे लगभग 4 दिन हो गए थे और वह बदबू शायद अभी तक नहीं गई है। उसके बाद उसके पिता, पूरी जानकारी कम हो चुकी थी, पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई कर ली थी और जो मकान मालिक था उन्होंने योगेश के पिता को चाबी दे दी थी ताकि वह अपने बेटे का सामान उस कमरे से ले जाए। जब योगेश के पिता उस कमरे में पहुंचे तो उन्हें, जब वह बेड उठाने लगे तो उन्हें वह बेड काफी ज्यादा भारी लगने लगा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें से सामान निकाल के इस बेड को बाहर निकाला जाए। तो जब उन्होंने बेड खोला तो उसके अंदर एक लड़की का शव पड़ा था और वह उसी लड़की का शव था जो उसके साथ लिव इन पार्टनर में रह रही थी। अब इसके बाद काफी ज्यादा सनसनी मच चुकी है और बता दें कि जो योगेश के पिता है उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लास्ट स्टोरी भी यही लगाई थी कि लोगों के जो काम है वो तो जुबान पर तो भगवान का नाम है, लेकिन उनके काम जो है वो काले हैं। आपको पढ़कर बताते हैं कि योगेश ने अपने इंस्टाग्राम पर क्या वीडियो पोस्ट किया था और उसमें क्या लिखा था। योगेश ने लिखा था कि ये कलयुग है महोदय, यहाँ कर्म काले और स्टेटस भगवान वाले होते हैं। और यही उसके इंस्टाग्राम का लास्ट वीडियो था। उसके बाद ना तो उसका किसी से साथ कोई संपर्क हो पाया और ना ही उसकी कोई भी स्टोरी या फोटो वगैरह उसने अपने फेसबुक या सोशल मीडिया पर कोई अपडेट किया। लोगों ने कहा कि हमें लगा, क्योंकि ज्यादातर जो उसकी लिव इन पार्टनर थी और योगेश था वो ज्यादातर लोगों के साथ कोई भी बातचीत नहीं करता
करता था और इस वजह से उन्हें लगा कि इनके बच्चे इनकी बहन के पास गए हुए हैं, तो शायद उसकी जो लिव इन पार्टनर है वह भी अपनी बहन से मिलने गई होगी, इसलिए वो जो उसकी लिव इन पार्टनर थी उस पर ज्यादा शक नहीं हुआ है। लेकिन अब पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है, पुलिस की जो कार्रवाई है वो इस पर जारी है और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि पहले योगेश ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या करके उसके शव को बेड में छिपा दिया और उसके बाद खुद उसी बेड के ऊपर फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस इस पर जांच कर रही है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग भी जान सके कि हमारे शहर, हमारे राज्य और हमारे देश में इस वक्त क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं IBN 24 में आपके साथ दिवांशी। धन्यवाद।